मैं बीके सर और आपकी यूट्यूब चैनल बीके मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस की पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें जो पार्ट 2 में बचा हुआ कुछ क्वेश्चन था उसको करेंगे। उसके बाद जो इसका कॉन्सेप्ट है वो जो नया कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम बताने जा रहे हैं वो एक नया टॉपिक रहेगा, एक नया कॉन्सेप्ट रहेगा। इससे पहले, इस कॉन्सेप्ट जानने से पहले इस चैनल पर हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया है। इसको आप प्लीज देखिएगा। इसको देखने से आपको पार्ट 3 का कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगा। और सबसे पहले आप इसको जरूर देखिएगा। पार्ट 1 का जो पूरा बेसिक है, हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक है, वो इसमें समझाया गया है। इसमें जो है पार्ट 2 में जो है वो मेंस लेवल का क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बताया गया है वो एक बेसिक के फॉर्म में बताया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस को किस तरह फॉर्म किया जाता है, किस तरह से उसको एक रेशियो मेथड से फिगर के अनुसार फिगर पे ही बनाया जाता है। तो प्लीज आप जरूर देखिएगा। बात है पार्ट 3 का करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 है। जो पार्ट 1 पार्ट 2 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, एक क्वेश्चन बचा हुआ था, आज पहले उसको कर लेते हैं। उसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए मैदान पर स्थित किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। समान ऊंचाई, समान दिशा में और समान बिंदु के एक ही और 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बढ़कर 30 डिग्री रह जाता है। तो जहाज की चाल ज्ञात करें। फ्रेंड्स, एक जहाज है, वो उड़ना शुरू किया है। उसकी ऊंचाई है 1500 मीटर, जो भूमि तल से, धरातल से ऊपर उड़ रहा है। वो सबसे पहले 60 डिग्री के कोण पर उड़ रहा था, उन्नयन कोण पर उड़ रहा था। इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। उसने क्या किया? सेम डायरेक्शन पर, यानी समान दिशा में, दिशा यहाँ नहीं बताया गया है कि ये इधर उड़ रहा है कि इधर उड़ रहा है। इधर भी तो सेम हो सकता है, इधर भी तो सेम हो सकता है, लेकिन बोल रहा है कि 15 सेकंड उड़ने के बाद वो उसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये इधर उड़ता है तो जाहिर है कि इसका कोण को जो है इंक्रीज होता है। कि यहाँ तक देखिए, ये उन्नयन कोण जो है यहाँ तक जब बढ़ाने पर ये 60 डिग्री हो रहा है। अगर हम इधर बढ़ाते हैं तो उन्नयन कोण और बढ़ेगा, यानी 60, 70, 60। फ्रेंड्स, अगर ये इस डायरेक्शन में उड़ता, यानी कि ये अगर इधर आता, इस डायरेक्शन में आता, तो जाहिर है कि 60 से इसका जो कोण है वो ऊपर जाता है। 60 यानी 70, 80, 90 इस तरह जाता है। लेकिन आगे बोल रहा है कि उसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि 15 सेकेंड और चलने पर उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जा रहा है। तो जाहिर है कि वो जो है इस डायरेक्शन में उड़ रहा होगा। जो 15 सेकेंड में वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जाहिर है कि वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये 15 सेकेंड में उड़ रहा है। तो बोल रहा है कि उस प्लेन की चाल ज्ञात करें,
तो फ्रेंड्स ये जितना ऊंचा है वो ये भी होगा, यहाँ भी वही ऊंचाई होगा। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड से चलते हैं। बेसिक मेथड क्या है, सब ए बी सी डी ई नाम लिख दिया इसका। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए बी सी का इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी के अकॉर्डिंग जो है थीटा कितना है 60 है। तो क्या करेंगे हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है p बाय b यानी लंब बटे आधार। तो ये है थीटा, अगर यहाँ है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो ये हो जाएगा CB बटे AB, CB बटे AB। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 1, और यहाँ CB क्या है 1500 √3 मीटर, और AB बराबर x है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x बराबर 1500 मीटर, 1500 मीटर x बराबर 1500 मीटर होगा। अब आगे हम क्या करते हैं 30 डिग्री के अकॉर्डिंग चलते हैं। 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये डी एंड ई इन ट्रायंगल ए डी एंड ई, ये डी के अकॉर्डिंग 30 डिग्री होगा। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर होगा, ये हो जाएगा इसका बेस यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा हाइट, यानी कि 1500 √3 मीटर बटे x प्लस वाई। ये हो जाएगा 1 बाय √3, और ये 1500 √3 बटे x प्लस वाई। अब x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 4500 मीटर। अब यहाँ से x का मान क्या है, x का मान है 1500 मीटर प्लस y, और ये हो जाएगा 4500, यानी y बराबर 3000 मीटर, y बराबर 3000 मीटर। और इसमें इसको समय कितना लगा है, समय लगा है 15 सेकेंड। तो चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब यह स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस क्या है 3000 है, डिस्टेंस 3000 मीटर बटे टाइम क्या है 15 सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का यूनिट है, तो ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी स्पीड बराबर 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए ये है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने फिगर बनाया, इस क्वेश्चन के अनुसार फिगर मैंने बनाया, तो फिगर ये वाला बना। अब जो बड़ा एंगल था हमने आगे रखा, जो छोटा एंगल था उसको पीछे रखा। ये वाला जो था 15 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो डिस्टेंस y था, और वही हमको स्पीड निकालना था। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ये वाला है और टाइम ये वाला है। हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ये बी सी के अकॉर्डिंग tan 60 डिग्री होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर सी बी
बटा ए बी, सी बी बटा ए बी, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 1, √3 बटा 1 बराबर हो जाएगा ये 1500√3 बटा x, यानी x का मान हो जाएगा 1500 मीटर। अब हमने क्या किया, फिर देखा कि ए डी एंड ई इन ट्रायंगल ए डी एंड ई, तो इसके अनुसार जो थीटा मेरा यूनियन कोण है, यूनियन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है, वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 1500√3 मीटर बटा x प्लस वाई, यानी कि ये वाला हाइट और ये वाला बेस, यानी कि लंब बटे आधार को मैंने रखा तो आधार यहाँ आ गया और लंब जाके गुना हो गया, तो √3 इंटू 1500√3 को जब गुना करेंगे तो √3 गुना होकर 3 हो जाएगा और 1500, यानी कि कुल मिलाकर 4500 हो जाएगा इधर और इधर 1500, इधर जाके माइनस होके y बराबर 3000 आ गया। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल बराबर दूरी बटा समय को हमने रखा तो ये है समय और यहाँ जो 3000 आया वो दूरी हो गया, यानी स्पीड बराबर जो है वो हो गया 3000 बटा 15 सेकेंड। अब स्पीड बराबर हमको स्पीड ही निकालना था, तो 3000 बटा 15 सेकेंड, इसको जब इसको भाग दिया तो आ गया 200 मीटर प्रति सेकेंड। हम इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं, सेकेंड मेथड से बनाते हैं, सेकेंड मेथड यानी रेशियो मेथड। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे, ये वाला हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमने फिगर जो इधर बनाया, हम क्या करते हैं इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। फिगर मेरा ये वाला, फिगर मेरा ये है 1500√3, ये है 1500√3, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, रेशियो में एक्चुअल वैल्यू को बाद में आंसर निकालने वक्त लिखा जाता है। ये है यूनियन कोण जो है वो 60 डिग्री है और ये है यहाँ तक का यूनियन कोण जो है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं कि 60 डिग्री के अकॉर्डिंग हम रेशियो लिखते हैं इसका, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये वाला जो ऊंचाई है वो ये √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब हम 1060 डिग्री के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये हो जाएगा √3 बटा 1, हमने जो दर्शा दिया। अब 1030 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/√3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक √3 और यहाँ से ये वाला हाइट जो है इसका ये 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने एक बार बताया था सेकेंड वीडियो को, मैंने जो पार्ट 2 में मैंने बताया था कि अगर ये वाला बोर्ड आप बोल रहे हैं कि √3 मीटर है और मैं बोल रहा हूँ कि केवल 1 मीटर है, लेकिन जब इसको बराबर करना है तो हमने क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके बराबर करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो √3 होगा, तो इसको भी हमने √3 से गुना कर देंगे। जब इनको √3 से गुना किया तो इसको भी √3 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो में जब एक तरफ गुना किया जाता है तो दोनों तरफ गुना किया जाता है, एक तरफ भागा दिया जाता है तो दोनों तरफ भागा दिया जाता है। रेशियो में गुना और भागा किया जाता है लेकिन जोड़ घटाव नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कोई भी रेशियो मान को हम गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, केवल डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या किया, ये दोनों को बराबर किया और ये दोनों को बराबर किया तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो प्लेन उड़ रहा है उसकी ऊंचाई जो है वो 1500√3 मीटर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, √3 दे रखा है, यानी कि 1 बराबर 1500√3 बटा 3, यानी कि 1500 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक
3 है, पूरा जो है वो बेस जो 3 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक यानी कि केवल जो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग जो था वो 1 था, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। तो 1 बराबर 1500 मीटर है, तो 2 बराबर हो जाएगा 3000 मीटर, 3000 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 15 सेकेंड चल चुका है, 15 सेकेंड चल चुका है, तो स्पीड बराबर हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड ही हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 3000 मीटर बटा 15 सेकेंड, 15 सेकेंड 3000 मीटर बटा 15 सेकेंड, तो ये हो जाएगा फाइनली जो है 2000 मीटर पर 200 मीटर पर सेकेंड, जो कि क्वेश्चन का आंसर है, जो कि क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कितना बड़ा रहे, क्वेश्चन कितना बड़ा रहे, लेकिन अगर हम रेशियो मेथड से बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेकेंड में क्वेश्चन को फाइनली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम बेसिक मेथड से बनाते हैं, बेसिक मेथड से बनाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन को हम 2 मिनट से पहले नहीं बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम कोई भी क्वेश्चन को चाहेंगे कि वो रेशियो मेथड से ही बनाए, और हम सजेशन करते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाएं और इस मेथड से बनाएं, बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन गलत भी होने की चांस नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन को अगर हम रेशियो मेथड से बनाते हैं तो क्वेश्चन बहुत स्पीड में बनेगा, उसका स्पीड मेंटेन रहेगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन के बाद हम कोई कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट रहेगा आपका वो हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आगे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन को मिटाते हैं। फ्रेंड्स आज हम बाह्य कोण के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। आगे जो है बाह्य कोण से कोई क्वेश्चन को बहुत इजी वे में बनाया जा सकता है। तो हम एक फिगर लेते हैं, फिगर क्या है, ये है फिगर। बाह्य कोण का मतलब होता है कि दो अंतः सुदूर कोणों का योग बाह्य कोण कहलाता है। दो अंतः मतलब ये यानी इंटरनल एंगल, दो इंटरनल एंगल का योग जो है बाह्य कोण कहलाता है। अगर हम इसको C माने, और इसको A और इसको B, तो C बराबर जो होगा A प्लस B के योग के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमको C निकालना है, कौन C निकालना है, तो एंगल A और एंगल B को अगर जोड़ेंगे तो C का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर दो कोण बराबर है, कोई भी त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो उसके सामने वाली भुजा यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा हमेशा बराबर होगा। अगर ये थीटा डिग्री है, तो ये जो है कोण, सपोज ये है, तो ये भी ये ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये थीटा और ये थीटा यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये वाला, इसको हम x मीटर मानते हैं, तो ये दोनों जो है वो बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ ये समझाने के लिए चाह रहे हैं हम कि अगर ये वाला और ये वाला बराबर है, अगर दो इंटरनल एंगल का योग तीसरा जो है बाह्य कोण बराबर होता है, तो अगर ये कोण और ये कोण बराबर होगा, अगर ये दोनों बराबर है, तो फिर
फ्रेंड्स एक और फिगर बनाते हैं, एक और फिगर बनाते हैं। अगर यहां थीटा है और यहां 2 थीटा है, यहां थीटा है और यहां 2 थीटा है, तो ये है बाह्य कोण और दो अंतः सुदूर कोणों का योग बाह्य कोण होता है। तो ये 2 थीटा है तो जाहिर है कि यहाँ थीटा ही होगा। अगर यहाँ 2 थीटा है और यहाँ थीटा है तो दो अंतः सुदूर कोणों का योग बाह्य कोण होता है, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। और फ्रेंड्स हमने ये भी बताया है कि अगर दो कोण बराबर हो तो उसके अपोजिट भुजा, उसके अपोजिट साइड जो है वो बराबर होगा। तो इसके अपोजिट साइड ये वाला है और इसके अपोजिट साइड ये वाला है, यानी कि अगर ये x मीटर है तो ये वाला भी x मीटर ही होगा। अगर ये वाला x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो जहाज किसी प्रकाश स्तंभ की ओर एक ही दिशा से आ रहे हैं और दोनों जहाज प्रकाश स्तंभ की ओर 30 डिग्री तथा 15 डिग्री के उन्नयन कोण बनाता है यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 48 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। फ्रेंड्स बोल रहा है कि ये प्रकाश स्तंभ है, ये है वो प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ है, उसमें दो जहाज जो है, दो जहाज एक ही ओर से प्रकाश स्तंभ की ओर आ रहा है, एक ही ओर से प्रकाश स्तंभ की ओर आ रहा है। जो दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो 48 मीटर है। उसका उन्नयन कोण क्या है? एक का 30 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है और दूसरा का 15 डिग्री है, 15 डिग्री है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि tan 15 डिग्री का मान 2√3 मीटर है। 2√3 दिया है, 2√3 दे रखा है। तो बोल रहा है कि प्रकाश स्तंभ की यानी इसका ऊंचाई क्या है, इसका ऊंचाई क्या है। फ्रेंड्स हम इसको दो नियम से बताएंगे, ये बाय कोण कॉन्सेप्ट से और दूसरा रेशियो मेथड से। पहले बाय कोण कॉन्सेप्ट से बताते हैं। बाय कोण कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने बताया कि अगर ये थीटा है और ये 2 थीटा है, 2 थीटा का मतलब है थीटा बराबर 15 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर उस तरह आप नहीं समझ पा रहे, उस तरह आपको नहीं पता चल रहा है, तो बाय कोण कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर ये 15 डिग्री ये 30 डिग्री, तो दो अंतः सुदूर कोणों का योग बाह्य कोण कहलाता है। तो फाइनली ये भी 15 डिग्री का होगा, तो ये भी 15 डिग्री का होगा, ये भी 15 डिग्री का होगा, तो ये 30 डिग्री का होगा। अब हमने ये भी बताया कि अगर कोई त्रिभुज है और उसका दो कोण बराबर है, उसका दो कोण बराबर यानी दो कोण बराबर है, तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। तो ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा ये है और इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये भी हो जाएगा 48 मीटर, ये भी हो जाएगा 48 मीटर, ये भी हो जाएगा 48 मीटर। लेकिन हम इसको अभी यहाँ दर्शाएंगे नहीं, इसको हम यहाँ अभी दर्शाएंगे नहीं। हम क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3। तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, यानी ये लंब है और ये है आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा 2। अगर ये 2 कहां से आया इसको समझना है, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस की फर्स्ट वीडियो को, पहले वीडियो को, पार्ट 1 को आप जरूर देखिएगा। पार्ट 1 को आप बेसिक जो है वहां से आपका क्लियर हो जाएगा।
तो ये कर्ण हो जाएगा 2। ये फिगर के अनुसार 2 है, लेकिन यहाँ ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, तो 2 बराबर 48 हो जाएगा। यानी 2 बराबर 48, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर 48 यूनिट, तो ये यूनिट बराबर हो जाएगा 24। तो देखिए प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई यहां से क्या है 1 ही है, और 1 × 24 बराबर 24 मीटर। तो फाइनली आपका आंसर ये होता है। लेकिन अगर आप इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं, रेशियो मेथड से बनाते हैं तो रेशियो मेथड में इससे थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा आपका बड़ा हो जाएगा। क्या है, फिगर तो वही रहेगा, फिगर हम बना लिए। फिगर क्या है, ये 30 डिग्री है, ये 15 डिग्री है। 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1/√3, यानी ये 1 और ये √3 हो जाएगा। फिर हम 15 डिग्री का मान बताएं। 15 डिग्री के अकॉर्डिंग 15 डिग्री का मान हमें दे रखा है, 15 डिग्री का मान हमें दे रखा है। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि कोई भी क्वेश्चन में अगर ये सब मान दे दिया रहता है तो आप ये समझिएगा कि वो आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है, बनेगा उससे भी क्वेश्चन। देखिए हमने जब इस मेथड से बनाया तो इसका कहीं यूज नहीं हुआ, लेकिन हाँ अगर हम रेशियो मेथड से बनाते हैं तो इसका यूज करना ही पड़ेगा आपको, बिना किए हुए सोल्व नहीं हो पाएगा। तो हम इसका यूज अभी करेंगे। तो इस 15 डिग्री के अकॉर्डिंग यहां से यहां तक 1 हो जाएगा, और यहां से यहां तक हो जाएगा 2 - √3। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि ये वाला और ये वाला यहां से यहां तक बराबर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो 2 - √3 हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग भी 2 - √3 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे। यहाँ जब गुना करेंगे तो यहाँ भी हम गुना करेंगे, यानी 2 - √3 से यहाँ गुना होगा। तो 2 - √3 से गुना होगा, तो 2 - √3 से जब गुना करते हैं यहाँ तो ये हो जाएगा 2 - √3, ये प्राप्त हो जाएगा 2 × √3 - 3, जो है यहाँ तक का मान है। ये वाला जो मान है वो यहाँ तक का मान है, लेकिन हमें ये वाला पता ही नहीं, ये वाला हमें पता ही नहीं है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 48 मीटर। तो हम क्या करेंगे, वहां इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 1 - 2 - 2 × √3 - 3 होगा, यानी फाइनली ये हो जाएगा 2√3 + 3 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ये हो जाएगा इस तरह, यानी कि इसी तरह रहने देते हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, इसको आगे हम क्या करते हैं कि 1 - इतना बराबर 48 लिखते हैं, 48 लिखते हैं। तो इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा, ये इधर लाते तो ये 4 - 2 - √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 48। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से दो जो है कॉमन लेते हैं। 2 जैसे कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 2 - √3 बराबर 48, इस तरह। अब ये वाला और ये वाला कटेगा, यानी 24 टाइम्स में। अब मैं 2 - √3 बराबर 24 मीटर। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसका जो हाइट है 2 - √3 है, और 2 - √3 बराबर 24 मीटर होगा, यानी 2 - √3 बराबर 24 मीटर होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मेरा ये सजेशन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, खाली ये क्वेश्चन के लिए, अगर थीटा और 2 थीटा के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, और क्वेश्चन इससे रहता है, कोई भी एग्जाम आप सीजीएल मेंस के या सीडीएस का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन इससे रहता है और ये क्वेश्चन इससे रहता है, तो आप फाइनली आप जो है अब इससे बनाइएगा।
इससे बनाइएगा, आपको कैलकुलेशन से बचेंगे, प्लस में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट जो है आपको श्योर एकदम सीधा आंसर की ओर लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है, समान दिशा से आते हुए दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ की ओर जिसका यूनियन कोण थीटा तथा 2 थीटा का कोण बनाता है, यदि दोनों जहाजों के प्रकाश स्तंभ से दूरी 60 मीटर तथा 160 मीटर की दूरी है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम चाहेंगे ट्रिगोनोमेट्री ट्रिपलेट, यानी कि ट्रिपलेट के बारे में बताते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज में उसका समकोण त्रिभुज किस तरह से डिनोट किया जाता है, यानी कि जैसे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में एक होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में हम उसको पहचानेंगे कैसे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो जिसमें से एक भुजा 3, 4 या 5 हो, जिसमें से एक भुजा सपोज ये 3 है, ये 4 है, तो ये फाइनली 5 होगा। हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी जानेंगे कि यह ट्रिपलेट है कि नहीं, यानी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से हम जानेंगे कि ये ट्रिपलेट, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। सपोज ये देखिए, ये सबसे बड़ा कोण कर्ण होता है, जो मैंने कर्ण रखा h स्क्वायर, ये लंब 3 और ये 4 का स्क्वायर, यानी ये 25 जो है ये दोनों के बराबर है। तो देख लेते हैं, तो ये 9 प्लस 16 यानी कि 25 है। तो हम इस जो है इसको हम ट्रिपलेट कहेंगे। फिर 5, 12, 13 को देखते हैं। 5, 12, 13 को देखते हैं, क्या ट्रिपलेट है? तो 5 का ये सबसे बड़ा जो इसमें भुजा होता है, वो कर्ण होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर। ये सपोज ये परपेंडिकुलर है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 12 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 169, ये 25 प्लस 144, 144, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 169, यानी कि 5, 12, 13 जो है एक ट्रिपलेट है, तो 3, 4, 5 ये क्या है? ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट के बारे में हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। समान दिशा से आते हुए दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ की ओर जिसका यूनियन कोण थीटा तथा 2 थीटा का कोण बनाता है, यदि दोनों जहाजों के प्रकाश स्तंभ से दूरी 60 मीटर तथा 160 मीटर की दूरी है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर बनाते हैं। तो ये सपोज प्रकाश स्तंभ है, ये प्रकाश स्तंभ है, तो एक हम थीटा ले लेते हैं, एक 2 थीटा ले लेते हैं, एक थीटा ले लेते हैं, एक 2 थीटा। सपोज ये 2 थीटा है, जो बड़ा रहेगा वो 2 थीटा, जो प्रकाश स्तंभ की जड़ की ओर ज्यादा नजदीक रहता है वो कोण बड़ा होता है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, ये यानी थीटा हो जाएगा। ये जब थीटा हो जाएगा, अब बोल रहा है कि प्रकाश स्तंभ से यदि दोनों जहाज की प्रकाश स्तंभ से दूरी जो है एक 60 मीटर है, और दूसरा जो है यहां से यहां तक 160 मीटर, यानी जब यहां से यहां तक, यानी कि ये वाला जब 60 है और यहां तक 160 है, तो ये फाइनली हो जाएगा 100, यानी 100 हो जाएगा। हमने बताया था
बाय कोण के कॉन्सेप्ट से कि अगर ये थीटा है और ये 2 थीटा है तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। हमने ट्रिपलेट में एक चीज बताया कि 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट है। हमने प्रूफ करके भी दिखाया, सिद्ध करके ये दिखाया कि 3, 4 और 5 किस तरह से ट्रिपलेट होता है। तो ये ट्रिपलेट है। अगर हम इसको 60 ये 100 रखते हैं, क्योंकि ये कर्व है तो ये 100 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, जो यहां होगा बीच में क्या हो जाएगा। अगर हम 60, 100 यानी कि 20 दिया 60 और 20 पचे 100, तो 20 चौके क्या हो जाएगा 80। जो प्रकाश स्तंभ क्या है, प्रकाश स्तंभ क्या है, ये वाला है। तो हम इस क्वेश्चन को हम फिगर में ही आंसर को निकाल चुके हैं। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई जो है 80 मीटर होगा, 80 मीटर होगा। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 80 मीटर होगा। तो फ्रेंड्स हम इसको किस तरह से फिगर में ही आंसर को फाइंड किए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी दिखे तो आप जो है बाय कोण के कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को इजीली वे में बना सकते हैं। अगर इस तरह की कोई भी क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, आराम से इसको फिगर में ही बनाना है। फिगर बनाने में आपको जितना टाइम लगेगा वही आपका क्वेश्चन बनाने में समय लगेगा। तो फ्रेंड्स आज हम सेशन 3 को यहीं समाप्त करते हैं और आगे जो है, आगे जितना भी क्वेश्चन है वो मेंस लेवल की क्वेश्चन होगा। और फाइनली जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 थी, सभी को अगर देख लेते हैं तो आपका सीजीएल मेंस तक का एग्जाम क्लियर होने में कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। अगर छूटेगा तो अगला जो है सेशन 4 में हमने जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके बाद सारा जो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 का जो मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा वो सारा क्वेश्चन उसमें करवाएंगे और उसमें केवल क्वेश्चन ही करवाएंगे। तो फ्रेंड्स इस सेशन को, इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।